नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। इस वीडियो में आज हम करेंगे JLEE 2024 के मैथ्स के सॉल्यूशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 15 टीम्स फ्रॉम 15 men and 15 women such that each team consists of a man and a woman is। ऑप्शन है 1120, 1880, 1960 एंड 1240। हमें नंबर ऑफ टीम्स जो बनाना है दैट इज़ इक्वल्स टू 15। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स हो गया हमारा 15। अभी हमें 15 टीम्स बनाना है जहाँ पे हर टीम में एक मैन होगा और एक वीमेन होगी। तो पहले टीम दैट मीन्स आउट ऑफ 15 हमें सिलेक्ट करना है 1 मैन एंड आउट ऑफ 15 हमें सिलेक्ट करना है 1 वीमेन। तो अभी बच गए 14 में से 1 मैन हमें सिलेक्ट करना है। सिमिलरली 14 में से हमें 1 वीमेन सिलेक्ट करना है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा अप टू 1C1 इंटू 1C1। तो ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ 15 टीम्स हो गया, जहाँ पे हर टीम में एक मैन है एक वीमेन है। ओके, तो नंबर ऑफ टीम्स हो गया हमारा 15। तो अभी देखिए 15C1 इज़ नथिंग बट 15 और ये भी 15C1 इज़ 15। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 15 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर नेचुरल नंबर्स दैट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर होने से इसका फॉर्मूला होता है n इंटू ट्वाइस n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो ये फॉर्मूला हम करेंगे यहाँ पे यूज़। तो n के जगह पे अभी हो जाएगा 15। सो दिस इज़ 15 इंटू 2 इंटू 15 प्लस 1 into 15 plus 1 divided by 6. So this is equals to 15 into 31 into 16 divided by 6. So this is equals to 1240. That is correct option is D. Let f of x equals to x minus box x। यहाँ पे box x का मीनिंग है greatest integer function of x where x belongs to real then f dash of half is। ऑप्शन से 3/2, 1, 0 एंड -1। तो यहाँ पे हमें f of x दिया गया है x माइनस बॉक्स ऑफ x। ओके, तो अभी हम करते हैं f dash of x। तो अगर हम इसका डिराइवेटिव निकालते हैं रिस्पेक्ट टू x तो डी डी एक्स ऑफ x इज़ 1 माइनस और डिराइवेटिव ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है 0। देयरफॉर f dash ऑफ हाफ हो जाएगा यहाँ पे 1। सो करेक्ट ऑप्शन है बी। द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब डिवाइडेड बाय n टू द पावर 4 इज इक्वल टू ऑप्शन से 0, 2, 1/3 एंड 1/4। तो यहाँ पे हमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 को हम लिख सकते हैं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब डिवाइडेड बाय n टू द पावर 4। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे। तो ये होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n टू द पावर 4। सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 4n टू द पावर 4। तो इसको और इसे हम काट सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा n स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से हम n स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा n स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1/n होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4n स्क्वायर। ठीक है, तो ये और ये भी कैंसल्ड हो गया। तो हमारे पास बचा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n होल स्क्वायर बाय 4। अभी हम इन्फिनिटी अगर पुट कर देते हैं तो 1/∞ होता है 0। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/4। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। If x to the power y, y to the power x equals to 16, then the value of dy by dx at
2, 2 इज़, ऑप्शन है 0, 1, -1 एंड 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, x टू द पावर y इंटू वाई टू द पावर x इज इक्वल्स टू 16। सो अभी हमें क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये हो जाएगा हमारा लॉग x टू द पावर y टू द पावर x इक्वल्स टू लॉग ऑफ 16। सो इसे हम लिख सकते हैं लॉग x टू द पावर y प्लस log y to the power x equals to log 2 to the power 4. So this implies y log of x plus x log of y is equals to 4 log 2. तो अभी हम करेंगे differentiating both side with respect to x. Okay, y ddx of log of x plus x plus log of x dy by dx plus x ddx of log of y plus log of y dx by x, और ddx of constant होता है 0। अब हो जाएगा हमारा y ddx of y इंटू ddx of log x होता है 1 by x प्लस log of x इंटू dy by dx प्लस x ddx of log y हो जाएगा 1 by y इंटू dy by dx प्लस log of y, और ddx of x is 1, तो इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज, अभी हम dy by dx वाले टर्म को एक साथ लिख लेंगे। तो log of x प्लस x by y इंटू dy by dx इज इक्वल्स टू, माइनस कॉमन लेते हैं, log y प्लस y by x। सो दिस इम्प्लाइज dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस log of y प्लस y by x डिवाइडेड बाय log of x प्लस x by y। अभी हमें निकालना है dy by dx एट 2, 2। सो हम करेंगे dy by dx एट 2, 2। तो x के जगह पे हमें 2 पुट करना है, y के जगह पे भी 2 पुट करना है। तो ये हो जाएगा माइनस log 2 प्लस, यहाँ पे देखिए 2/2 पुट करेंगे तो ये होगा 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 प्लस 1। सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए log 2 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में भी log 2 प्लस 1 है, तो ये कैंसल्ड हो जाएगा, तो हमें मिलेगा -1। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी। द एरिया ऑफ द कर्व्स y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2 एंड द x एक्सिस इज, ऑप्शन से 3 स्क्वायर यूनिट, 5 स्क्वायर यूनिट, 7 स्क्वायर यूनिट एंड 9 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे हमें निकालना एरिया ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो है ये हो गया इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विच इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अभी दिया गया है x इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू -1 इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू -1, और फिर बोला गया x इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स ये। तो हमें निकालना है एरिया, दैट मीन्स हमें ये एरिया निकालना है बिटवीन द टू लाइन्स। ओके, तो यहाँ पे हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेशन -1 to 2 y dx। ओके, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -1 to 0 y dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 2 y dx। तो हम इसे ब्रेक कर सकते हैं, x इक्वल्स टू -1 to 0 एंड 0 to 2। तो अभी इंटीग्रेशन -1 to 0 भी y क्या है हमारा एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम इसे कर देंगे इंटीग्रेट, तो x³/3 लिमिट -1 to 0 प्लस x³/3 लिमिट 0 to 2। सो हमें मिल रहा है यहाँ पे, अभी देखिए x का वैल्यू अगर 0 है, यहाँ पे अपर लिमिट हमारा 0 है, तो अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। सो 0 माइनस -1, 0 माइनस -1³/3 प्लस
यहाँ पे होगा अगेन 2 क्यूब बाई 3 माइनस 0. सो दिस इज इक्वल्स टू -1 क्यूब इज माइनस 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 प्लस, तो 1/3 प्लस 8/3. सो दिस इज इक्वल्स टू 9/3 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर यूनिट. तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए. If p of x be a quadratic polynomial such that p of 0 equals to 1, if p of x leaves remainder 4 when divided by x minus 1 and it leaves remainder 6 when divided by x plus 1, then p of 2 equals to 11, p of 2 equals to 19, p of minus 2 equals to 19 and p of minus 2 equals to 11. तो यहाँ पे हमें p of x एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, तो हम एज्यूम करते हैं लेट p of x इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अभी दिया गया है p ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1, तो p ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 दिया गया है. दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ x हमें क्या पुट करना है 1, तो हम पुट कर देते हैं 1. a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इज इक्वल्स टू 1. यहाँ से हमें मिलता है c इज इक्वल्स टू 1. देयरफॉर p ऑफ x हो जाएगा हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1. ओके, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अभी बोला गया है कि अगर हम p ऑफ x को डिवाइड करते हैं विथ x माइनस 1 तो हमारा रिमाइंडर होता है 4. तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रिमाइंडर थ्योरम, दैट इज़ डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. तो ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है हमारा p ऑफ x व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1. तो यहाँ पे ये हो गया हमारा डिवाइज़र, तो क्वेश्चन हम पकड़ लेते हैं. ये हो गया हमारा डिवाइज़र, तो क्वेश्चन पकड़ लेते हैं g ऑफ x. तो रिमाइंडर हो रहा है 4. सो दिस इम्प्लाइज p ऑफ x के जगह पे लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू g ऑफ x प्लस 4. सो ये हो जाएगा हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 माइनस 4 इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू g ऑफ x. ओके, सो दिस इम्प्लाइज ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू g ऑफ x. ठीक है, तो यहाँ पे ये एक इक्वेशन मिल गया हमें. अब हम यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे. तो वी पुट x इक्वल्स टू 1. तो x इक्वल्स टू 1 पुट करने से हमें मिलता है a इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 इंटू g ऑफ x. तो ये हो जाएगा a प्लस b माइनस 3 इक्वल्स टू 0. सो दिस इम्प्लाइज a प्लस b इज इक्वल्स टू 3. तो यहाँ से हमें a प्लस b मिला, दैट इज़ इक्वल्स टू 3. ये हो गया हमारा इक्वेशन 1. सिमिलरली यहाँ पे है इट लीव्स रिमाइंडर 6 व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 1. तो अभी हम लिख सकते हैं p ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 1 इंटू h ऑफ x प्लस 6. सो दिस इम्प्लाइज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 1 इंटू h ऑफ x प्लस 6. So this is equals to ax square plus bx plus 1 minus 6 equals to x plus 1 into h of x. So ये हो जाएगा हमारा ax square plus bx minus 5 is equals to x plus 1 into h of x. अभी हम x के जगह पे -1 पुट कर देंगे, x equals to -1. तो अगर हम यहाँ पे -1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा a इंटू -1 स्क्वायर प्लस b इंटू -1 माइनस 5 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 1 इंटू h ऑफ x. तो ये हो जाएगा a माइनस b माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. सो दिस इम्प्लाइज a माइनस b इक्वल्स टू 5. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2. तो हमें 2 सेट ऑफ इक्वेशन मिला. एक मिला a प्लस b इक्वल्स टू 3 और एक मिला a माइनस b इक्वल्स टू 5. सो यहाँ से हम a और b का वैल्यू निकाल लेंगे. इक्वेशन 1 प्लस 2. तो अगर हम 1 प्लस 2 करते हैं तो b कैंसल्ड हो जाएगा, ट्वाइस ए इक्वल्स टू 8. सो यहाँ से हमें a मिल रहा है 4. अभी a का वैल्यू अगर हम इक्वेशन
1 में पुट कर देते हैं तो हमें मिलता है 4 प्लस बी इज इक्वल्स टू 3. सो दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल्स टू -1. फॉर रिक्वायर्ड p ऑफ x में a b और c का वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा 4x² माइनस x प्लस 1. तो ये हो गया हमारा p ऑफ x. अभी हमें निकालना है p ऑफ x एट x इक्वल्स टू 2. तो अगर x इक्वल्स टू 2 पे हम देखेंगे p ऑफ x हमारा क्या हो रहा है, तो 4 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 करने से हमें मिलता है 16 माइनस 2 प्लस 1. सो दिस इज इक्वल्स टू 15. और p ऑफ -2 करने से हमें मिलता है 4 इंटू -2 स्क्वायर माइनस ऑफ -2 प्लस 1. सो ये हो जाएगा 16 प्लस 2 प्लस 1. सो दिस इज इक्वल्स टू 19. तो करेक्ट ऑप्शन है सी. आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा. नेक्स्ट वीडियो में हम JEE 2024 के कुछ और प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे. तब तक के लिए कीप वॉचिंग. थैंक यू.